साथियों, एक घर ही तो अपना व्यक्तिगत और सुरक्षित स्थान होता है जहाँ पर इंसान सुकून से अपना जीवन यापन करता है। पर समाज में घूम रहे अनेकों प्रकार के लोगों से कोई न कोई ग्रसित जरूर है। दूसरे प्रदेश से आकर आराम से हमारे भोले भाले लोगों को अपने मीठे विचारों से घर में प्रवेश कर लेते हैं और माइंड वॉश कर लेते हैं। इसका तरोताज़ा उदाहरण आपके सामने है। या यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, नसों की दिक्कत है, या बालों का झड़ना टूटना है, चेहरे पे झाइयाँ हैं। तो सर इन्हीं बीमारियों के लिए जानकारी देता हूँ कि बीमारी में होती क्यों है, कारण क्या है, और हम बिना अंग्रेजी दवाई के नेचुरल आयुर्वेदिक से हम इन्हें कैसे परमानेंटली सही कर रहे हैं। तो पूछ लो सर, जैसे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको रहती हो या दीदी जी आपको, तो जैसे प्राप्त जानकारी भी दूंगा कि बीमारी किस कारण हुई है, और ये भी बताऊंगा कि नेचुरल आयुर्वेदिक से बीमारी कैसे सही होगी। पूछ लो। आपका उसमें आयुर्वेदिक में डिग्री क्या है? डिग्री उसका जो आप दवाई देते हो उसमें कोई आपका कोर्स है नहीं, दवाइयों का? हमारे वहाँ जो बैठते हैं वो BMS डॉक्टर बैठते हैं। नहीं, आप डॉक्टर हो? नहीं नहीं, मैं तो आप किस अथॉरिटी पे यहाँ पे, माने आप कैसे बोलते हो कि आप बीमारी बताओ और मैं दवाई दे दूंगा? आप कैसे प्रोवाइड करोगे? मैं सर इसमें हूँ वेलनेस एडवाइजर, स्वास्थ्य सलाहकार हूँ। मान लो अगर आपने कोई दिक्कत बताई, कोई परेशानी आपने बताई, ठीक है, तो मैं उस समस्या की आपको प्राप्त जानकारी दूंगा कि समस्या होगी, वो कारण क्या है, ठीक है। और ये भी जब आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप कैसे? नहीं, ऐसे तो सोशल मीडिया से मैं भी पढ़ के कोई बीमारी के बारे में पढ़ के मैं भी बोल दूंगा। मैं आपको, आप बताओ, मैं बता दूंगा आपको दवाई सर दर्द की, जो आप बोल लो। हाँ। कुछ भी शरीर में कोई भी दिक्कत है उसकी दवाई मैं बता दूंगा, आप बोलो। हाँ बिल्कुल, आपको क्या दिक्कत है? और चाहिए आदमी को, चाहिए क्या सर, यही तो चाहिए आदमी की। मान लो कोई समस्या है तो आप क्या आप मान लोगे? ये बात मान लोगे? बिल्कुल सर। अगर आप नहीं, अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये दिक्कत है, है ना, आप मेरे को इलाज बता दो, और जो मैं बता दूंगा वो क्या आप मान लोगे? बिल्कुल मान लूंगा सर। अच्छा, नहीं मान लूंगा। अगर मान लो हमें घुटना दर्द है, आपने बताया कि भाई आयुर्वेदिक में मेरे पास एक ट्रीटमेंट आता है, या वहाँ से ले आओ, तो मैं अगर आपके साथ आपने तो मेरे पे विश्वास किया, जी, मैं आपको फ्रॉड करके कुछ दे देता हूँ, आप विश्वास पे तो खा लोगे ना उसको? बिल्कुल। तो वो क्या सही है? नहीं सर, आज की डेट में क्या विश्वास करता है क्या कोई? आदमी क्यों नहीं करता है? अब मेरे पास तो सर इतने बिल्कुल भरी नहीं, कैसे कर लेगा विश्वास? 20 लोगों में दवाई देता हूँ। वो डॉक्टर किस लिए बैठे हैं आपके? आयुर्वेदिक डॉक्टर या नीचे बैठता है, है ना? डॉक्टर वो अपनी जगह तो हाँ, अपनी जगह है तो डॉक्टर पे जाएगा ना आदमी। डॉक्टर अपनी जगह है और हम अपनी जगह है। मैं नहीं कह रहा मैंने डॉक्टर हूँ। तो आप घर के अंदर आ रखो। आपने सवाल ये किया कि आप अपनी बीमारी बताओ, जो भी आपको लक्षण होते हैं, हाँ। मैं उनका उपचार का उपचार बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा। हाँ, तो सोल्यूशन बताओगे तो दवाई भी तो आप ही प्रोवाइड करोगे। आपके पास होगा भी बैग में? बिल्कुल है, बिल्कुल बैग में होगा आपका। हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप लोग बेचते हो। हाँ बिल्कुल सर। तो वो ठीक है, लेकिन अथॉरिटी किसको है? डॉक्टर को। जब डॉक्टर पर्ची देगा तब दवाई प्रोवाइड होगी ना उसको। लेकिन सर बुरा मत मानना, जैसे अब ठीक है, ये तो तुम्हारा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये तो बिजनेस बना रखा है ना, ये तो चेन सिस्टम है, ये तुम्हारा जो भी है। हाँ, इसमें है ना? तो बिजनेस है ये। हाँ, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। हाँ। बाकी जो जिनको अथॉरिटी है उनके पास डिग्री है, डॉक्टर के पास जाता आदमी, वो डॉक्टर लिख के देता है प्रमाणित, और तब वो दवाइयाँ। अब सर एक बात जैसे कहूँगा, खैर मैं आप मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, अब मेडिकल पे है, डाबरनाथ बैद्यनाथ हर कंपनी की रहती है। अगर आदमी गैस बनती है, आदमी डाबर के प्रोडक्ट लाता है, बैद्यनाथ कंपनी की लाता है, ठीक है, बड़े पतंजलि की लाता है, कि हर मेडिकल पे क्या कोई डॉक्टर क्या MBBS MD या स्पेशलिस्ट ही बैठता? नहीं बैठता है ना सर। लेकिन फिर भी आदमी जैसे कोई दवाई अगर किसी को गैस्ट्रिक हुई, आदमी नाम आदि नहीं हुआ, देखो इसका उदाहरण वो भी है, हम रोडवेज बसों में चलते हैं ना, यहाँ से दिल्ली गाजियाबाद कहीं भी, बीच में रोड में चढ़ते हैं, वो भी तो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। जो दवाई है वो प्रोडक्ट छोटे छोटे दंतमंजन ले लो, ये ले लो, चूरन ले लो, लेकिन वो हर कोई उन पे विश्वास करता है क्या? नहीं करता है। कौन करता है? और वो जो भोले लोग उन पे विश्वास करते हैं ना, वो ठगे जाते हैं अमूमन। अगर हमने कोई भी चीज़ ऐसे ली होगी, 30 साल मैंने सेना में सर्विस की है, हमने बहुत सारा सफ़र किया है, बहुत सारा अनुभव किया है, ट्रेनों में भेजते हैं, बसों में भेजते हैं, जो भी भेजते हैं,
हमने भी लिया है, हाँ। ये नहीं बोल रहे, हमने विश्वास से लिया होगा, लेकिन उसमें कभी आप फीडबैक वो नहीं आया होगा जिस प्योरिटी नहीं होती, उसमें धोखाधड़ी होती है हमेशा, हमेशा धोखाधड़ी होती है। प्रोडक्ट बनाया और ये आप लोग जो भी है, आप तो ठीक है, आप कंपनी की तरफ से घूम रहे हो, अपने फायदे के लिए घूम रहे हो, जो भी है, आपने कोट पैंट पहना है, अच्छा लुक दिया है ना, ताकि लोगों को आकर्षण लगे, जो भी लगे, है ना, वो सब कुछ है। तो मैं वो नहीं, आपकी बात तो आप तो अपनी जगह में ठीक हो, लेकिन जो मैं अगर ग्राहक का, मैं तो आपका ग्राहक ही हुआ भाई, आप आए तो मैं आपका ग्राहक हुआ, तो मैं जब तक विश्वास ना करूं उस चीज़ पे तो आप नहीं कर सकते सेल्स पे, है ना, और मैं विश्वास भी नहीं कर सकता। और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हाँ लड़का सही बता रहा है, अच्छी चीज़ है, तब तक आप कुछ नहीं खरीदोगे। कि वो आदमी खरीदता वही है जिसे ट्रस्ट होता है, सब विश्वास होता है कि मान लो लड़का आया, इसने कुछ अच्छी जानकारी, कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्ट अच्छी चीज़ बताई है नेचुरल, तो आदमी ले लेता है। तो ये चीज़ है सर। अब मैंने कहने का मतलब ये है सर, हर कोई तो नहीं लेता है। मार्केटिंग मैं भी करता हूँ, विद परिवारों से मारता हूँ, बहुत तो बैठालते नहीं है, हर लोग सब कोई तो कैसे बैठा लेगा। अगर मेरी जगह आप ही हो, बेशक सेना से रिटायर्ड हो, आप भी अभी कोट पैंट पहन के किसी घर में जाओगे, आपको भी हर कोई नहीं बैठा लेगा, आपसे यही कहा जाएगा आपके जैसे बहुत वो तो ये आपका पहनावा ये है कि ये दर्शाता है कि ये कोई चोर लुटेरा नहीं है। एक तो वेशभूषा से आदमी थोड़ा सा, लेकिन आज के समय में आज के समय में ऐसे ही ज़्यादा लूटा जा रहा है लोगों को। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप तो सब चीज़ सभी टच हो गए ना दुनिया से, तो आप मुझे तो यहाँ 2-2.5 साल हो गया, और आपको याद होगा जब आपके घर पे 1-1.5 साल आपको 2-2.5 साल हो गया, वो मैं भी जानता हूँ। और आप यहाँ पे ना इस सर्किल में आप घूमते भी हो। आप पिछली बार मिले भी थे आप मुझे, रिटायर्ड होकर आए थे, तब मैं आया था आपके घर पे, पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी, 1-1.5 साल पहले आया था। कहाँ आया था घर पे? कब? आपके घर पे, यहाँ में आया था ना, आपके घर पे आ चुका हूँ ना एक बार मैं भी पहले। कब हुआ? 1-1.5 साल पहले। कब हुआ मैं रिटायर? बता, डेट बता। नहीं रिटायर नहीं, आप आए थे ना पिछले साल, 1-1.5 साल पहले मैं आपके घर पर आया था, तब आप मिले नहीं थे, आपने कहा था आर्मी से मैं रिटायर्ड हूँ। याद करो 1-1.5 साल पहले जब मैं इधर फील्ड करने आया था ना सर। अब जब देख, यही तो लपेटने वाली बात होती, क्योंकि आप विश्वास में ले रहे हो मेरे को ना। जब मैंने बोला कि आप ठीक है, आपने बोला मैं लोकल में इतने साल से काम कर रहा हूँ, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ आप घूमते हो इधर सर्किल में, आप घर के अंदर नहीं आए मेरे, आप मेरे को कहीं पे दिखे, मैंने बातचीत करी आपसे, मैंने ये नहीं बोला, आपने परिचय नहीं दिया, कुछ नहीं किया। आप जो बोल रहे हो ना, आप झूठ बोल रहे हो। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अब मैं दूसरी बार जब होगा ना कोई झूठ बातें बोलोगे विश्वास में लाने के लिए, तो मैं आपको ये क्लिप दिखा सकता हूँ। इतना मुझे पता है कि 1-1.5 साल पहले मेरे आपसे मुलाकात हुई है, यहाँ घर पे हुई हो या मान लो इस मेन रोड रास्ते में हुई हो, इतना पता है। लेकिन इतना पता मुलाकात हो चुकी है, तभी सर आपने नहीं, आपने पहले क्यों नहीं बोला फिर कि मुलाकात हुई है? वो तो जब आप बोलो कि मैं इतने टाइम से, और मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें राउंड सर्किल मारते हो, आपके मोहल्ले में पेशेंट, तब आप बोल लो। मैं कई पेशेंटों से मिलवा दूंगा जिनका 3-4 महीने से मेरा इलाज जा रहा है। नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने दिया, मैं आता रहता हूँ, मतलब कहने मतलब मैं मना नहीं कर रहा भाई, तुम्हारा प्रोडक्ट ले रहे होंगे लोग, तुम्हारा विश्वास में आ रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा ना, मैं नहीं आऊँगा। चलो कोई बात ही नहीं, मैं नहीं आऊँगा। और जो हाँ ये है बात, ठीक है। और दूसरी बात एक सुन लो, जब महिला ने आपको मना कर दिया तो आप जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते। नहीं, जबरदस्ती हमने के 5 मिनट सुन लो। नहीं 5 सुन लो नहीं। जहाँ पे महिलाएं अकेली होती है ना घर पे, थोड़ा सा देखो ये समाज के अंदर ना, ठीक है, हर आदमी देखो, हर किसी जो गुनाहगार भी होगा ना, वो भी नहीं बोलेगा कि मैं गुनाहगार हूँ। देखो या मैं कुछ वो नहीं करूँगा, मेरा काम ही है घर का जाना, लोगों को समझाना। और मैं हर घर में जाता हूँ, एक बड़े मकान है, सब कुछ घर में जाते हो, ठीक है। मैंने सवाल क्या किया कि जब कोई महिला किसी घर से आपको अनुमति नहीं दे रही है, तो आपको फिर भी जबरदस्ती नहीं घुसना है ना। बिजनेस का क्या मतलब कि जबरदस्ती? हमारा तो प्रयास यही है, जैसे आपने अंतिम मना करा एक बार, हम तो यही चाहेंगे ना कि मान लो आपने एक बार मना कर दिया कि भाई टाइम नहीं है, तो मेरी कोशिश यही रही कि हो सकता है बैठाल हो सकता है मुझसे कुछ खरीद ले भाई, ये भी तो रहता है ना। अब मान लो मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, अभी वहाँ पे नहीं गया मैं सब्जेक्ट पे। जब कोई महिला आपको अनुमति नहीं देती किसी घर में घुसने के लिए, तो आपको नहीं जाना है उस घर पे। नहीं, मैं जाते नहीं, कहते हैं ना मना। आपको मेरी मिसेज ने मना कर दिया था कि नहीं भैया
नहीं तो सुनना है, हमने लेकिन कहा- आपने हमने कहा जी 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट सुन लो फिर मैं आगे चला जाऊंगा, यही कहा ना मैंने। हाँ तो ये हमने कहा भोले 5 मिनट सुन लोगे, हो सकता है मान लो कोई दिक्कत हो, आप मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीद लो, तो ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा यार अगर मैं नहीं भी रहूँगा ना तो तुम दिमाग को माइंड वॉश करते हो इस पे। अब जब तुम्हारे पास ना तो अथॉरिटी है न तुम्हारे पास, अगर मेरी तबीयत खराब होगी, मैं लेता हूँ तेरे से अगर कोई दवाई, मेरी तबीयत खराब होगी तो कौन गारंटी देगा उसकी? तो